अस्सलामुअलैकुम। अब हम एक चिकन इन्वर्टर जैसी एक छोटी सी गेम बनाएंगे सिर्फ टेस्टिंग के लिए। हम नाम रख लेते हैं इसका चिकन इन्वर्टर क्लोन टेस्ट। और हमारी गेम 2D है, इसलिए हम 2D को सिलेक्ट करेंगे। क्रिएट प्रोडक्ट। ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। हमारी ये सीन व्यू है जहाँ पे हम सारी एडिटिंग वगैरह करेंगे। गेम जहाँ पे हमारी गेम का प्रीव्यू होगा। जो भी चीज़ हम ऐड और रिमूव करना चाहेंगे वो इस जगह सीन अपने में वो इस जगह पे होगी। हमारे एसेट्स यानी जितना भी डाटा वो इस जगह पे होगा। इंस्पेक्टर, यहाँ पे हम अपने किसी भी गेम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो उसकी डिटेल, उसके एडिटिंग हम इस जगह पे करेंगे। जैसे अब हमारी गेम जो है हम उसकी सेटिंग कर लेते हैं। वैसे नॉर्मली 16:9 या फ्री 16:9 कर लेते हैं। उसके बाद हम अपने कैमरे को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और कैमरे का बैकग्राउंड हम चेंज करके ये कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास एसेट्स नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है जिससे हम ये ड्रा करें। तो हम अगर हम पेंट खोलते हैं, एक हम छोटी सी इमेज क्रिएट करते हैं। इसको हम सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे, जिसका हम रख लेते हैं एसेट। हम इसको सेव कर, उसके बाद हम इस इमेज को यहाँ से उठाते हैं और अपने एसेट फोल्डर में पेस्ट करते हैं। उसके बाद हम इसको यहाँ से उठाते हैं और इस जगह पे फेंक देते हैं, यानी कि ये जो यहाँ पे है वो हमारे सीन व्यू में आ जाएगा। जैसे ही हमने ऐड किया, अगर गेम प्रीव्यू में देखें ये यहाँ पे आ चुका है। अगर हम इस पे प्रीव्यू पे फोकस करना है, हम इसको सेलेक्ट करके F प्रेस करेंगे तो ये फोकस होके ये इसने सेलेक्ट कर दिया। अगर हम देखें ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स हमारा कैमरा है, यानी इसके अंदर वाली चीज़ें हमें नज़र आएंगी। अगर हम इसको सेलेक्ट करके नीचे ले आए और अगर हम यहाँ से इसको यहाँ से पकड़ के नीचे भी ला सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास ये है एक्स पोजीशन, वाई पोजीशन हमने कितनी करनी है। हम तकरीबन ये देख लेते हैं, ये ठीक है। और हमारा साइज़ हमने बड़ा करना है तो हम फोकस करके यहाँ से भी बड़ा कर सकते हैं। और अगर हमने यहाँ पे प्रीव्यू में देखते हुए देखना तो ये स्केल जो है एक्स पोजीशन, वाई पोजीशन, इसमें Z नहीं है क्योंकि हमारी 2D गेम है, इसलिए हम इसको 2 करते हैं और इसको 2 करके भी 2 करके देखते हैं। ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है, 2.3 कर लेते हैं। ठीक हो गया। और हम थोड़ा सा अगर इसको ऊपर कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल। अब हम ये चाह रहे हैं कि ये इधर इधर मूव करे। अब अगर हम फिज़िक्स की बात करें तो फिज़िक्स में एक रिजिड बॉडी होती है जिसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, फोर्स जिस पे एक्ट करती है। हम अगर इस पे रिजिड बॉडी अप्लाई करते हैं, यानी इसको अगर हम रिजिड बॉडी बना दें और हम अपने प्रोग्राम को चेक करें तो ये स्टार्ट होते ही नीचे गिर गया, यानी इस पे ये ग्रेविटी एक्ट कर रही है। क्योंकि फिजिकल ऑब्जेक्ट है तो उस पर ग्रेविटी एक्ट करेगी। ये ग्रेविटी स्केल रहा। अगर हम इस रिजिड बॉडी को ख़त्म कर दें यहाँ से, अब ये फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए इसी जगह पे खड़ा है, कोई ग्रेविटी कुछ भी इस पर एक्ट नहीं कर रहा। हम इस पर ऐड कर देते हैं 2D रिजिड बॉडी। अगर हम इसके ग्रेविटी स्केल को 0 कर दें और इसको चला कर देखें, 0 स्केल ग्रेविटी मीन्स के इस पर कोई ग्रेविटी एक्ट नहीं करेगी, ये स्टिल अपनी जगह पे खड़ा है। हम चाहते हैं इसको हम लेफ़्ट प्रेस करने से लेफ़्ट मूव करें और राइट प्रेस करने से राइट पे मूव करें, तो हमें इसको कोड करना पड़ेगा। कोड करने के लिए हम इस पर एक कंपोनेंट ऐड करेंगे। कंपोनेंट में आएंगे न्यू स्क्रिप्ट। हम स्क्रिप्ट का नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हम रिलेटिव रखते हैं तो इसलिए कर लेंगे मूवमेंट स्क्रिप्ट।
इसका अकेला मूवमेंट कर लेते हैं, क्रिएट एंड ऐड। अभी इसने स्क्रिप्ट जनरेट कर दी, हमारे एसेट के फोल्डर में आ गई। हम इसको डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। अगर इसका कलर अच्छा नहीं लग रहा तो हम इधर से आके कलर ओवर लेयर यानी जो इसका करंट कलर है उसके ऊपर एक और दूसरे कलर की लेयर लगा सकते हैं। जैसे हम यहाँ से सिलेक्ट करके हम इसको ब्लैक कर दें, जो कलर हमें अच्छा लगे हम वो कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने किसी और जगह से कलर पिक करना है, हम इस पर सिलेक्ट करके हम किसी भी पूरी स्क्रीन में से किसी भी जगह का कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वाइट ही बेटर है। हम इसको दोबारा वाइट कर देते हैं। हमारा ये एडिटर है जिसमें हम अब कोड करेंगे, हमारी मूवमेंट स्क्रिप्ट है। तो ये मूवमेंट स्क्रिप्ट हमारी ओपन हो चुकी है। अगर इसमें देखें हमें दो फंक्शन नज़र आ रहे हैं, स्टार्ट और अपडेट। स्टार्ट जो है वो फंक्शन तब कॉल होता है जैसे ही हमारी गेम लोड होती है, और अपडेट फंक्शन जो है वो एवरी फ्रेम यानी जैसे जैसे गेम में तब्दीली होती रहेगी, ये मल्टीपल टाइम्स चलता है पर सेकंड। हो सकता है 1 सेकंड में एक बार चले, हो सकता है 1 सेकंड में 100 टाइम चले, यानी जितनी गेम के अंदर चेंजेस आएंगी पर सेकंड, ये उतनी दफ़ा पर सेकंड चलेगा। अब हमारे पास ये एक रिजिड बॉडी यानी एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर हम फोर्स ऐड भी कर सकते हैं, फोर्स रिमूव भी कर सकते हैं, जैसे कि हम फिजिक्स में करते हैं नॉर्मली। अगर हमें इस गेम ऑब्जेक्ट को हमें अपने स्क्रिप्ट के अंदर ऐड करना है, हमें एक वेरिएबल चाहिए उसके लिए जिधर हम इसको स्टोर करेंगे। हम वेरिएबल पब्लिक बना लेते हैं। पब्लिक इसलिए कि ताकि वो इस जगह पे हमें नज़र आ सके। हम वैसे भी बना के देख लेते हैं और पब्लिक के साथ टेस्ट भी कर लेते हैं। गेम ऑब्जेक्ट, हम इसका नाम प्लेयर रख देते हैं। ठीक है, और अगर हम जैसे ही इसको सेव करते हैं, इधर देखते हैं इसने कंपाइल किया, कोई एरर नहीं। एरर हमारे पास कंसोल पे आएगा इस बॉक्स पे, और इस जगह पे वो कुछ नहीं है। अगर आपके कंसोल नहीं नज़र आ रहा तो आप इधर से आके कंसोल को ओपन कर सकते हैं विंडोज से। लेकिन हम जैसे ही इसको पब्लिक करते हैं, सेव करते हैं, कंपाइल होगा और उसी वक्त ये यहाँ पे आ गया। हम अपना प्लेयर उठाते हैं, प्लेयर को इसके अंदर ड्रॉप कर देते हैं कि हमारा ये प्लेयर है। ठीक हो गया। हम यहाँ पे भी इसका नाम प्लेयर रख देते हैं ताकि हमें पता रहे ये क्या है, प्लेयर गेम ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। अब इससे प्रॉब्लम यह है कि हमारा जो वेरिएबल है पब्लिक हो गया, यानी किसी भी स्कोप पे इसको यूज़ किया जा सकता है। लेकिन हम नहीं चाहते कि अगर कोई हमारी गेम के साथ हैक करे और कुछ और करे, तो हम उसके वजह से हम इसको सीरियलाइज्ड ऑब्जेक्ट बना देते हैं, सीरियलाइज्ड फील्ड क्रिएट कर देते हैं। और फिर भी ये प्राइवेट होने के बावजूद ये इस जगह पे नज़र आता रहेगा। ठीक है, हमारे पास ये गेम ऑब्जेक्ट प्लेयर आ गया, लेकिन हमें फोर्स ऐड करनी है। फोर्स ये रिजिड बॉडी पे ऐड होगी। हमने बिला वजह ये प्लेयर जो है गेम ऑब्जेक्ट ले लिया। अगर हमें सिर्फ ये रिजिड बॉडी चाहिए तो हमें यहाँ पे रिजिड बॉडी ही चाहिए। हम एक वेरिएबल रिजिड बॉडी का बनाएंगे, रिजिड बॉडी। हमारी रिजिड बॉडी जो हमने अप्लाई की थी वो 2D थी, इसलिए हम रिजिड बॉडी 2D लेंगे। अगर 3D में काम कर रहे हैं तो हम ये सिंपल 3D लेंगे। सेव, और हम अपने इस फिजिक्स ये 2D ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास, हम इसको उठा के इसमें डाल देंगे। ठीक हो गया। उसने प्लेयर ऑब्जेक्ट का रिजिड बॉडी 2D उसने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक हो गया। अब हम चाहते हैं कि जैसे ही कोई की प्रेस हो हमें पता लगे। उसके लिए हमारे पास फंक्शन है इनपुट। हम इफ कंडीशन से चेक करेंगे इनपुट से कुछ आ रहा है कि नहीं। इनपुट की डाउन, गेट की डाउन, या गेट की कर लेते हैं, गेट की।
और हम इस जगह पे की कोड देंगे, की कोड डॉट हमारे पास कौन सी की, फॉर एग्जांपल हम चेक कर लेते हैं W। अब जो भी हम कोड इस जगह पे करेंगे ये तब एक्टिवेट होगा जब हम W प्रेस करेंगे। हम टेस्टिंग के लिए देखेंगे W काम कर रहा है कि नहीं। हम यहाँ पे कंसोल debug डॉट लॉग W प्रेस्ड, अब ये कंसोल के अंदर इसको प्रिंट कर देगा जितनी बार भी हम W प्रेस करेंगे। सेव करते हैं, ये इसने कंपाइल कर लिया और हम अब अपनी गेम को प्ले करते हैं। जैसे ही हम गेम को प्ले करते हैं हम W प्रेस करते हैं, कंसोल पे देखते हैं तो उसने लिखा है W प्रेस। अगर हम दोबारा W प्रेस करें तो आ रहा है W प्रेस, क्योंकि ये एक ही बार है तो ये कंटिन्यूसली नहीं आता रहेगा, एक बार ही शो होगा। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे देखें ये कोलैप्स का है। अगर हम इसको ख़त्म कर दें तो जितनी बार हम W प्रेस करेंगे ये उतनी बार आएगा। अगर हम इसको दोबारा से कर दें तो हमारे यहाँ पे लिखा था कि ये एक ही जो लॉग है ये कितनी बार आया। जैसे हम दोबारा प्रेस करते हैं ये 232 से 241 हो गया। उसकी रीज़न ये है कि हम जब प्रेस करते हैं इसमें कई सारे फ्रेम गुजर जाते हैं। जो हमारा कोड है वो पर फ्रेम चलता है और पता नहीं कितने फ्रेम्स हैं वो एट अ टाइम चल रहे हैं। अगर हम इधर स्टेटस पे क्लिक करें और यहाँ पे देखने की कोशिश करें कि फ्रेम रेट क्या है तो शायद हमें नज़र आए। ये देखें, यानी 74, 94, 95, 96 फ्रेम पर सेकंड, एक वक्त में इतने फ्रेम्स जो है एक सेकंड में ये चला रहा है। और हमें बाकी की इंफॉर्मेशन भी दे रहा है कि CPU पे सारी की सारी, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। हम स्टेटस को बंद करते हैं, ठीक है। हम ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे एक फंक्शन अपडेट है, एक इसके अलावा हम फंक्शन डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फिक्स्ड अपडेट। फिक्स्ड अपडेट जो है, फिक्स्ड अपडेट यूज़ करते हैं हम फिजिक्स के लिए। अगर हमने कोई भी चेंज फिजिक्स में लाना तो उसके लिए हम अपडेट नहीं यूज़ करेंगे। ये कांस्टेंट टाइम चलता है पर सेकंड में। जो अपडेट है उसका कोई कांस्टेंट टाइम नहीं है, इसलिए हम जो भी करेंगे इस जगह पे करेंगे अपडेट के लिए, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे एक बूलियन वेरिएबल बना लें। अगर बूल इज लेफ्ट और हम यहाँ पे इस लेफ्ट को ट्रू कर दें अगर W प्रेस्ड है। अगर नहीं है तो इस लेफ्ट को हम फॉल्स कर देते हैं, ठीक है। और हम अगर लेफ्ट की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे W नहीं, हम चेक कर लेते हैं D को, ठीक हो गया। और हम फिक्स्ड अपडेट में चेक करते हैं इफ इज लेफ्ट, और यहाँ पे हम दोबारा से वैसे चेक करने के लिए डीबग कर लेते हैं, debug डॉट लॉग डी रेस्ट। हम इसको चलाते हैं, कंपाइल किया, कोई एरर नहीं। जैसे हम डी प्रेस करते हैं वो 5 दफ़ा आया। पहले बहुत ज़्यादा स्पीड से चल रहा था, अब देखें ये स्पीड इसकी कम हो गई है क्योंकि ये कांस्टेंट टाइम चलता है। ये देखें, ठीक हो गया। और अब हम चाहते हैं जो हमारी ये रिजिड बॉडी है इसके ऊपर हम एक फोर्स अप्लाई करें। फोर्स हमें जो भी फोर्स चाहिए, अगर हम इधर अपने सीन में देखें तो हमें एक्स एक्सिस पे चाहिए कि ये एक्स एक्सिस पे इस तरह से मूव करे, ठीक है। और हमें एक्स एक्सिस पे चाहिए। अब जो फोर्स है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी है, हम वेक्टर में ऐड करेंगे। उसके लिए हम ले लेते हैं सीरियलाइज्ड फील्ड ले लेते हैं, फ्लोट प्राइवेट फ्लोट, जिसका नाम रख देते हैं फोर्स या मूवमेंट फोर्स। और
हम इस वक्त हम अपनी जो हमारी ये जो रिजिड बॉडी है, हम इसके ऊपर ये फोर्स ऐड कर देते हैं। रिजिड बॉडी डॉट ऐड फोर्स। हम जैसे ही डॉट प्रेस करते हैं कि हमारे पास बहुत सारे फंक्शन आ जाते हैं। फोर्स एट पोजीशन, यानी हमने एक ऑब्जेक्ट के किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे फोर्स ऐड करनी है, हमने टॉर्क ऐड करना है, हमने वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर ड्रैग अप्लाई करना है। ये हमने फिजिक्स में पढ़े हुए हैं। फिर यहाँ पे ड्रैग है, पोजीशन रोटेशन हमने फ्रीज करनी है कि ये रोटेट ना करे। ये बहुत सारे हैं, ये काइनेटिक है या नहीं है। इस मूव पोजीशन के पोजीशन जब मूव होनी है, फिर ये रोटेशन, स्लीप, ट्रांसफॉर्म, ये बहुत सारे हमारे पास हैं, लेकिन हमने इस पे ऐड फोर्स करनी है कि फोर्स ऐड हो। और अगर हम यहाँ पे ये देखें, ये बता रहे हैं कि पैरामीटर में ये वेक्टर 2 ले रहा है, तो हम यहाँ पे नया वेक्टर क्रिएट करेंगे, न्यू वेक्टर 2। वेक्टर 2 पे हमारे पास ये दो आर्गुमेंट लेगा, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। हमें एक्स एक्सिस पे कोई मूवमेंट करवानी है, हम ये फोर्स मूवमेंट जो है वो यहाँ पे कर देंगे, और जीरो एक्सिस पे हमें कोई फोर्स अप्लाई नहीं करवानी। और अगर हम इसको सेव करते हैं, इधर आते हैं और इस जगह पे इसको कंपाइल करता है, इसका टाइम देते हैं, उसके बाद हम मूवमेंट फोर्स हम 100 कर लेते हैं। अगर हम इसको चलाते हैं, डी प्रेस करते हैं, तो ये पॉजिटिव तरफ को ऐड होता है और होता ही चला जा रहा है। देखें, कंटिन्यूसली फोर्स ऐड होती जा रही है। अगर हम ऐसा करें कि हम इसके ऊपर फोर्स ऐड करने की बजाय हम इसके ऊपर वेलोसिटी ऐड कर दें कि जब तक ये डी प्रेस है तो ये वेलोसिटी हो जाए, यानी जब तक डी प्रेस है ये वेलोसिटी एक वेलोसिटी से कंटिन्यूसली मूव करता रहे, और उसके लिए हम वेलोसिटी ऐड करनी पड़ेगी। वेलोसिटी, हमने वही वेलोसिटी ऐड कर दी। वेलोसिटी जो है एक फंक्शन या प्रॉपर्टी है, सो इस तरह से होगा ये। जैसे हम डी प्रेस करते हैं भाग जाता है फौरन स्क्रीन से। हम इसको बंद करते हैं, हम इसको लेस करते हैं 10। अब देखें ये मूव कर रहा है, लेकिन ये इतना स्मूथली नहीं है, ठीक है। और ये हमने डी प्रेस करना छोड़ दिया, उसके बावजूद ये आगे की तरफ को मूव करता जा रहा है। और यहाँ हम इसको स्टॉप करने के लिए यहाँ पे कर देते हैं वर एल्स वेलोसिटी न्यू वेक्टर 2D में हम इसकी वेलोसिटी को 0 कर देते हैं वापस। और अगर हम अब दोबारा से चेक करें तो जब तक हम डी प्रेस कर रहे हैं तब तक आ गया, डी प्रेस करना छोड़ा और ये रुक गया। अब ये हम इसकी ये ज़रा स्पीड स्लो थी, हम इसको 10 करके चेक करते हैं तो ये मूव करता है। लेकिन अगर हम इसकी 4 करके हम ट्राई करें जो हमें नज़र आए जी, लेकिन ये स्मूथ नहीं है। स्मूथ नहीं है, इसकी रीज़न ये है कि ये मल्टीपल टाइम्स जो है वो ऐड हो रहा है। हम अगर ऐसा करें कि जो चेंज इन टाइम है, जो चेंज आ रहा है टाइम में फ्रेम रेट के, हम उसके साथ अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें, उसके लिए हम करेंगे टाइम डॉट डेल्टा टाइम। हम वैसे डेल्टा टाइम अगर आपके पास पुराना है, अगर नया है तो हम फिक्स्ड डेल्टा टाइम कर लेते हैं। और अगर हम अब इसको प्ले करें और देखें, ये इसके लिए अब कम हो गया, क्योंकि जितने ज़्यादा फ्रेम्स पर सेकंड होंगे उतने डेल्टा टाइम की वैल्यू कम होगी और उतनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगी। हम अगर इसको 100 करके चेक करते हैं, देखें अब ये स्मूथली मूव कर रहा हुआ हमें फील देता है, स्मूथ है, किसी भी चीज़ के साथ ये रगड़ नहीं खा रहा, कोलाइड नहीं कर रहा। ठीक हो गया। अब हमारे पास अगर हम देखें तो 100 एक अच्छी वैल्यू है, और 100 को हम परमानेंट स्टोर कर देते हैं इसमें, और अपने सीन को हम सेव कर लेते हैं। सीन का नाम रख देते हैं टेस्ट, सो व्हाटएवर जो लिखोगे, ठीक है। अब हमें इसी तरह में हम राइट को चेक करते हैं। हम इसी जगह पे इसके साथ अगर
डी प्रेस नहीं है तो हम चेक करते हैं एल्स इफ इनपुट डॉट गेट की, अगर की को डॉट ए, अगर ए है तो हम यहाँ पे एक और फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, इज राइट। एक और बूल हमारे पास है इज राइट। हम इज राइट को हम ट्रू कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इज राइट को पास भी कर देते हैं। इज राइट। और साथ में अगर लेफ्ट और राइट इकट्ठे ट्रू हो ना हो, इसलिए हम ये चीज़ इधर ऐड कर देते हैं कि अगर लेफ्ट ट्रू है तो राइट फॉल्स हो जाए, अगर राइट फॉल्स ट्रू है तो लेफ्ट जो है वो फॉल्स हो जाए। ठीक हो गया। और हम इसी जगह पे एक इसी को हम कॉपी करते हैं और इसी जगह पे हम पेस्ट कर देते हैं और इसकी जगह के इज राइट। ठीक है, इज राइट में हम सिर्फ ये करेंगे कि हमारी जो मूवमेंट की फोर्स है हम उसको नेगेटिव कर देंगे, यानी कि अब हमारा पॉजिटिव एक्सेस इस तरफ है, इस तरफ पॉजिटिव लग रही थी, हम नेगेटिव करेंगे तो ये इस तरफ को चल पड़ेगी। इस वक्त ये x0 पे है, ये देखें। और हम अब हम इसको चेक करते हैं। डी प्रेस किया, ए प्रेस किया और ये स्मूथ है। अगर हम उस तरफ नोटिस करें तो इसकी x5 की पोजीशन चेंज हो रही है, पॉजिटिव में जा रही है, अब ये नेगेटिव में जाने लग गई और ये स्मूथली मूव कर रहा है। ठीक है, और अब हमें इससे फायर जनरेट करना है। ठीक है, उससे पहले अगर हम एनिमीज जनरेट कर लें, अब यही हमारे पास है, हम इसी को एनिमी भी क्रिएट करते हैं। हम इस जगह पे डालते हैं, इसका नाम ई रख देते हैं, एनिमी। और एनिमी भी हमारा जो है वो एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है जिसने ऊपर से नीचे की तरफ आना है, तो हम इस पे भी फिजिक्स अप्लाई करते हैं। और हम इसकी वाई बाय डिफ़ॉल्ट वाई पोजीशन हम यहाँ रख देते हैं स्क्रीन से बाहर, ताकि नज़र ना आए। और इसका साइज़ हम 1.5 कर देते हैं। ठीक हो गया। और ये हमारे पास, अब इसके ऊपर हमने ग्रेविटी स्केल रहने देना है ताकि इसने ऊपर से नीचे की तरफ ही आना है ऐसे, लेकिन इसके ग्रेविटी ज़्यादा, हम इसको कम कर लेंगे। ग्रेविटी स्केल कम कर लेते हैं 0.5 और फिर हम चेक करते हैं, ये भी अभी ज़्यादा है। और हम 0.1 चेक करें तो ग्रेविटी टाइम बाय टाइम जो वो करीब होने के चेंज होती है, इसलिए हम ग्रेविटी को रहने देते हैं। हम इसकी जगह पे वेलोसिटी ही वाई एक्सिस पे, हम नेगेटिव वाई एक्सिस पे इस पे प्रॉपर्टी वेलोसिटी अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से ये नीचे की तरफ को आता रहेगा। और हम इस पे भी स्क्रिप्ट ऐड करते हैं, ये को हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ऐड न्यू स्क्रिप्ट मूवमेंट ही, यानी एनिमी मूवमेंट क्रिएट एंड ऐड क्रिएट करते हैं। और हम अपना यही थोड़ा सा कोड हम इसी जगह से ही कॉपी करते हैं, इधर पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ से हम जो वेलोसिटी अप्लाई कर रहे हैं, हम इस कोड को कॉपी करते हैं। अगर हम इसको इस तरह से कर दें ताकि नज़र वाज़े आए तो बेटर है। हम जैसे ही वो स्टार्ट हो, हम एक बार इस पर वेलोसिटी अप्लाई करते हैं जो हमारी मूवमेंट फोर्स है, लेकिन हमें जो मूवमेंट फोर्स है वो एक्स एक्सिस पे नहीं, वो एक्सिस पे अप्लाई करनी है, वो भी नेगेटिव, ताकि वो नीचे की तरफ हो आए। ये कंपाइल हो रहा है और हम इसको 100 अप्लाई कर देते हैं और हम अपनी रिजिड बॉडी भी अप्लाई कर देते हैं। हम सेव करते हैं और हम इसको चलाते हैं।
ये नीचे की तरफ को आ रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। ज़बरदस्त, हमें यही चाहिए था। आज हम इतने करेंगे, इसके बाद हम क्रिएट करेंगे, इसके बाद हम ये करेंगे कि यहाँ से एक फायर में स्पेस प्रेस करने से ये फायर होगा। फायर होने से ऊपर से ये बहुत सारे एनिमीज नीचे की तरफ को आएंगे, और जैसे ही वो एनिमी फायर जो एनिमी के साथ कोलाइड करेगा, एनिमी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और अगर एनिमी हमारे साथ कोलाइड करता है तो हम डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अभी इतना ही, बाकी हम